गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आज हम हिंदी 2 में चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 में एक निबंध दिया हुआ है जिसका शीर्षक है धीर। धीर का मतलब होता है धैर्य रखने वाला। यह निबंध राय कृष्ण दास द्वारा लिखित निबंध है जिसमें उन्होंने धैर्यवान व्यक्तियों की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। तो आइए हम इस निबंध को पढ़ते हैं। जो धीर हैं वही संसार में कुछ कर सकते हैं। जो लोहे की चादर की भांति जरा देर ही में गर्म हो जाते हैं, जरा देर ही में ठंडे पड़ जाते हैं, उनके किए क्या हो सकता है। यहाँ कहा जा रहा है कि जो धैर्यवान व्यक्ति होते हैं वही जीवन में कुछ कर भी पाते हैं। जो थोड़ी थोड़ी बातों पर बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं और बहुत जल्दी ही ठंडे भी पड़ जाते हैं। कहने का मतलब बहुत जल्दी क्रोधित भी होते हैं और बहुत जल्दी उनका गुस्सा शांत भी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में कुछ कर नहीं पाते। मसल है जो बादल गरजते हैं वे बरसते नहीं। ये यहाँ पर कहावत के रूप में कहा गया है कि जो बादल गरजते हैं दरअसल वे बरसते नहीं हैं। धीर मनुष्य का मन समुद्र के समान होता है। वह गंभीर और अथाह होता है। यहाँ धैर्यवान व्यक्तियों को समुद्र के समान बताया गया है कि धैर्यवान व्यक्ति काफ़ी गंभीर विचार वाला व्यक्ति होता है और उसका हृदय भी काफ़ी गहरा होता है। जिस प्रकार समुद्र में अनेक नदियाँ गिरती हैं पर वह अपनी सीमा नहीं लांघता, उसी तरह धीर पुरुष को चाहे जितने आनंद और ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए वह अपनी मर्यादा का पालन करता रहता है। तो यहाँ समुद्र का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार समुद्र में अनेक नदियाँ गिरती हैं किंतु वह अपनी सीमा को कभी नहीं लांघता है, ठीक उसी प्रकार धैर्यवान व्यक्ति भी जीवन में लाख आनंद आ जाने के बाद भी या विलासितापूर्ण जीवन को जीने के बावजूद भी वह अपनी सीमा को कभी नहीं लांघता। किसी चिंता या दुख से वह विचलित नहीं होता और कभी अगर उसके जीवन में कोई चिंता या दुख भी आ जाता है तो वह बहुत जल्दी उससे विचलित भी नहीं होता। कहने का मतलब बहुत ज़्यादा बेचैन भी नहीं होता। समुद्र में तूफान आता है तो किसी की क्या मजाल है जो उसे रोक सके। धीर मनुष्य को रोक पाना भी किसी के लिए संभव नहीं होता। तो फिर यहाँ कहा भी जा रहा है कि समुद्र की गहराई काफ़ी होती है, लेकिन जब समुद्र में तूफान आ जाता है तो फिर उस तूफान को रोक पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक उसी प्रकार धीर मनुष्य यानी धैर्यवान व्यक्ति का हृदय भी काफ़ी गहरा होता है। वह अपने दिल में बहुत सारी बातों को समाये हुए रखते हैं, किंतु जब उनका धैर्य टूट जाता है तो फिर उन्हें संभाल पाना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक बड़ा दार्शनिक कहता है, चाहे युद्ध हो चाहे मरण ही क्यों ना हो, जिसका मन ऐसे समय में भी हिमाचल की तरह अचल रहता है वही धीर है। एक दार्शनिक के द्वारा यह कहा गया है कि चाहे युद्ध की स्थिति हो चाहे मृत्यु की स्थिति हो, जिसका मन ऐसे समय में भी हिमालय की तरह बहुत ही अचल रहता है, अडिग रहता है, दरअसल वही धैर्यवान व्यक्ति है। सचमुच जिसका मन जरा से दुख या सुख से उद्विग्न हो गया वह क्या कर सकेगा। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों से तुरंत ही बेचैन हो जाता है वह जीवन में कुछ कर नहीं सकता, यानी जीवन में वह आगे बढ़ ही नहीं सकता। कैसा ही समय क्यों ना आ पड़े, कैसी ही भारी बातें क्यों ना हो जाएं,
जिस पुरुष का मन निश्चल रहता है, जिसका मन बाल भर भी नहीं डिगता, वही कालचक्र की गति को बदल सकता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि विभिन्न परिस्थितियों में जिसका मन बिल्कुल उदास ना हो, बेचैन ना हो, जिसका मन काफ़ी शांत होता है, स्थिर होता है, जिसका मन बचपन की तरह भी नहीं डिगता है, हर परिस्थितियों का सामना करने के लिए जो व्यक्ति हमेशा तत्पर रहता है, चाहे वह सुख की स्थिति हो चाहे दुख की स्थिति हो, क्योंकि समय का चक्र हमेशा बदलता रहता है, तो मनुष्य के जीवन में भी सुख दुख आते ही रहते हैं। तो जो व्यक्ति सभी परिस्थितियों में एक समान रहता है, दरअसल वही धैर्यवान व्यक्ति कहलाता है। वही संसार में कुछ कर गुजरता है, उसी का नाम इतिहास में अजर अमर हो जाता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो विभिन्न परिस्थितियों में अपने को हमेशा एक समान बनाए रखता है, दरअसल वही साहसी व्यक्ति है और वही जीवन में कुछ करने योग्य भी होता है, और वही व्यक्ति जीवन में मंजिल को भी पाता है और अपना नाम इतिहास के स्वर्णाक्षरों में भी उसका नाम लिखा जाता है। नेपोलियन जब यूरोप फतह कर रहा था तो किसी ने उससे कहा, महाराज, आल्प्स पर्वत सामने खड़ा है, सेना उसकी दूसरी ओर कैसे जाएगी। यहाँ अब नेपोलियन का उदाहरण देकर के कहा जा रहा है, क्योंकि नेपोलियन काफ़ी साहसी व्यक्ति था और धैर्यवान व्यक्ति भी था। तो यहाँ नेपोलियन का उदाहरण देकर के कहा गया कि जब नेपोलियन यूरोप के विजय के लिए निकला तो उसके सैनिकों ने कहा कि महाराज, आल्प्स पर्वत सामने खड़ा है, यानी युद्ध के क्रम में जाते हुए जब आल्प्स पर्वत उनके सामने आ गया तो सैनिकों को यह चिंता होने लगी कि अब इस पर्वत को पार कैसे किया जाए। उस धीर के मन में जरा भी उद्वेग ना हुआ, लेकिन नेपोलियन के मन में जरा भी घबराहट नहीं हुई। उसने कहा, हाँ ऐसी बात है, आल्प्स को भी मालूम हो जाएगा कि नेपोलियन इधर से ही गया। तब नेपोलियन ने कहा, अगर ऐसी बात है तो आज आल्प्स पर्वत को भी यह मालूम हो जाएगा कि आज एक धैर्यवान व्यक्ति उसकी ऊंचाई को भी पार कर गया, यानी आल्प्स पर्वत को देख करके भी वह नहीं घबराया और अपनी मंजिल की ओर वह हर परिस्थिति में आगे बढ़ा। आदेश हुआ, आल्प्स ना रह जाए। धीर का आदेश कहीं टल सकता था? यह तो था नहीं कि कभी यह बात कभी वह बात। वहाँ तो जवान से जो निकला सो निकला, बस आल्प्स नहीं रह गया। तब नेपोलियन ने अपने सैनिकों का साहस बढ़ाते हुए और हिम्मत बढ़ाते हुए कहा कि हमारे विजय के पथ पर चाहे जितनी भी बाधाएं आ जाएं, हम उन बाधाओं को पार करेंगे, और यह आल्प्स तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हम इस पर्वत को भी जरूर पार करेंगे। और वे उस पर्वत को पार करने के लिए निकल पड़े और अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगे। तो यह बात नेपोलियन के द्वारा कही गई थी। तो हम देखते हैं कि इतने बड़े पर्वत के आ जाने पर भी, इतनी बड़ी बाधा सामने आ जाने पर भी वह अपने मंजिल को पाने के क्रम में एक पल के लिए विचलित नहीं हुआ। वह पीछे नहीं मुड़ा, बल्कि उसने आगे बढ़ने की सोची और पूरी हिम्मत और जोश के साथ उसने आल्प्स पर्वत को भी पार कर लिया। मान सिंह ने बरसात के दिनों में काबुल पर चढ़ाई की। अटक नदी खूब चढ़ी हुई थी, पार करने के लिए कोई पुल ना था, पर क्या
इससे उस धीर का प्रशांत सागर सदृश मन डावाडोल हो सकता था। पर्वत भी प्रलय वायु से हिल जाते हैं, पर निश्चल मन कभी नहीं हिलता। अब यहाँ मानसी का उदाहरण देते हुए कहा जा रहा है कि मानसी जब काबुल की चढ़ाई के लिए निकला, यानी काबुल पर विजय पाने के लिए निकला, तो सिंधु नदी उसके विजय पथ पर आ गई और उस समय सिंधु नदी अपने पूरे उफान पर थी, यानी बरसात का मौसम था और सिंधु नदी पूरी तरह से लबालब भरी हुई थी। उस सिंधु नदी को पार कर पाना काफी कठिन काम था, लेकिन मानसी भी इन बातों से विचलित नहीं हुआ और सिंधु नदी के सामने वह प्रशांत सागर की तरह अपने मन को उसने बड़ा बना लिया, अपने निश्चय को उसने दृढ़ कर लिया कि अगर तुम सिंधु नदी हो तो मैं प्रशांत महासागर बनकर के दिखाऊंगा। और जिस तरह से हवा की तेज गति पर्वत को भी हिला देती है, ठीक उसी प्रकार अगर कोई धैर्यवान व्यक्ति को अपने मंजिल में अगर अनेक बाधाएं आ जाएं, तो वह अपने मन को इतना दृढ़ कर लेता है कि वह अपने मंजिल से पीछे हटना कभी भी उसे मंजूर नहीं होता है। मान ने अपना घोड़ा सिंधु में डाल दिया। कहते हैं सिंधु नदी उतर गई। आखिर थी तो बरसात में बढ़ी हुई ना। तो हम देखते हैं कि मान सिंह ने सिंधु नदी की उफनती हुई पानी में अपने घोड़े को उतार दिया, क्योंकि उसका निश्चय पक्का था। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मेरे मार्ग में अगर कोई भी बाधा आ जाए तो मैं उसे जरूर पार करूंगा और मैं अपने मंजिल तक जरूर पहुंचूंगा। उसके धैर्य को तोड़ना कोई आसान बात नहीं था। याद रखिए, यदि मान में इतना धैर्य ना होता तो वह ऐसे दुर्जय स्थान को जीत ना सकता था। अगर उसके दृढ़ निश्चय में थोड़ी सी भी कमी आ जाती तो वह काबुल पर चढ़ाई नहीं कर पाता और उस पर फतह भी नहीं पा सकता था। तो हम देखते हैं कि उसने किस दृढ़ निश्चय के साथ उस सिंधु नदी को भी पार कर लिया और उसने अपने मंजिल को प्राप्त किया। महाराणा प्रताप सिंह को 27 वर्ष तक कैसे कैसे कष्ट उठाने पड़े, पर क्या इससे धीर का स्वरूप बदल सकता था? भला कड़ी से कड़ी धूप से तप्त होकर भी बर्फ कहीं शीतलता को छोड़ सकती है? यहाँ अब महाराणा प्रताप का उदाहरण देते हुए कहा जा रहा है कि 27 वर्ष तक उन्होंने अनेक कष्ट उठाए, पर उनके दृढ़ निश्चय को कोई तोड़ नहीं पाया, क्योंकि उनकी मंजिल कुछ और थी। जिस प्रकार कड़ी धूप में तपने के बावजूद भी बर्फ अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता, ठीक उसी प्रकार धैर्यवान व्यक्ति के जीवन में चाहे कितने भी कष्ट आ जाएं, वह अपने सभी कष्टों को पार करता हुआ आगे निकलता ही है। एक कवि ने कहा है कि धीर पर दुख पड़ने से उसका धैर्य गुण थोड़ी ही नष्ट हो सकता है। जलती हुई आग को चाहे उलट दीजिए तो भी उसकी लपट ऊपर को ही जाएगी, नीचे को कभी नहीं। तो यहाँ पर एक कवि ने कहा है कि अगर धैर्यवान व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का दुख आ जाए, लेकिन धैर्यवान व्यक्ति की स्थिरता हमेशा बनी रहती है, उसका मन बिल्कुल शांत रहता है और वह सभी बाधाओं को बहुत ही सुलझे हुए दिमाग से और पूर्ण साहस और पराक्रम से अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं को झेलते हुए वह आगे निकलता है। यहाँ एक उदाहरण के रूप में कहा जा रहा है कि जिस प्रकार जलती हुई आग को अगर हम
उल्टा भी करके रख दें तो वह उस आग की लपट हमेशा ऊपर ही जाएगी। कहने का मतलब कि आग को उलट देने के बावजूद भी उसकी आंच ऊपर को ही जाती है। ठीक उसी प्रकार धैर्यवान व्यक्ति का निश्चय भी हमेशा आगे ही बढ़ते रहता है और अपने मंजिल को जरूर पाता है। आगे का भाग हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।